हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मिथिलेश चौधरी इस मोटिवेशनल क्लास में आपका स्वागत करते हुए आज हम आपको बताएंगे कि बिजनेस जो है करने के लिए आपको एक 20 फैक्ट में लेकर गया है। अगर 20 फैक्ट, ये 20 क्वालिटी अगर आपके अंदर में नहीं है ना, तो आप बिजनेस से कहीं जाके सब्जी उब्जी बेच देना चाहिए, रिक्शा चला लेना चाहिए, आपको ऑटो चला लेना चाहिए, ठीक है ना। आपको मार्केटिंग और सेल छोड़ देना चाहिए, आपको स्टाफ के नौकरी ही नहीं करना चाहिए। अगर 20 ये अगर आपके अंदर ये क्वालिटी आपके अगर नहीं है तो आप क्या करना चाहिए कि बिजनेस छोड़ देना चाहिए। क्या करना चाहिए? बिजनेस आपको करना ही छोड़ देना चाहिए। तो आइए हम कौन कौन सा फैक्ट की बात करते हैं। जिससे पहले जो है पहला नंबर पर आता है कि डिसिप्लिन, ठीक है ना। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। हम लोग पढ़ते थे, जब छोटे थे तो पढ़ते थे कि अनुशासन जो है देश को महान बनाता है। जिसे आपका परिवार में ही ले लीजिए, अगर आपका माँ जो 8 बजे उठ के देती है तो उस घर की धज्जियाँ उड़ने वाली है। वही अगर माँ आपकी बहन जो घर में 4 बजे 5 बजे उठती है तो देखो उसमें पर दिन वो क्या करेगी, 6 बजे तक सब कुछ साफ सुथरा हो जाएगा और वहाँ पर लक्ष्मी की वास होने लगती है। तो उसी तरह से डिसिप्लिन जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और डिसिप्लिन जो है हर एरिया में लागू होता है। अब मान लीजिए इंसान जो है बंदर का औलाद, एक दूसरे को फॉलो करता है। एक मान लीजिए कि आप स्टाफ एक डेली लेट आता है तो दूसरा भी वो चीज रिपोर्ट को फॉलो कर रहा है, वो भी दूसरा दिन लेट आएगा, ठीक है। वो जल्दी क्यों आएगा? एक देख रहा कि ये रिपोर्ट आ गया, इसने 10 मिनट लेट आया है, दूसरा भी उसको 10 मिनट लेट ही आने को कोशिश करेगा। और जब हम लेट जाते हैं कोई भी काम करने के लिए, हम लेट से कोई काम शुरुआत करते हैं। आप खेती का ही ले लो, हम एक फार्मर है, एक किसान जो है लेट से धान का बीज डालता है तो उसका धान जो है मारा हुआ पैदा होता है। कैसा होता है? मारा हुआ पैदा होता है, मतलब उसमें कोई जान नहीं होती है। और एक किसान जो है जल्दी अगर धान का बीज लगा दिया तो अच्छा हो जाता है। चाहे मटर का सीजन में पहले आप लगाते हो, चाहे कोई भी सब्जी लगाते हो या फल लगाते हो या फ्रूट सीजन के हिसाब से नहीं लगाया गया, अगर 15 दिन भी लेट आप लगाते हो तो आपका फसल जो वैसा नहीं पैदा होता जैसा पैदा होना चाहिए, ठीक है। तो उसी तरह से हम कोई भी काम करते हैं, अगर समय से नहीं किया जाए तो क्या होगा? आपका जो है ना, अगर मान लीजिए कि आप 10 मिनट लेट आ रहे हो ना दिन में, तो आप देखो उस दिन आपका पूरा दिन जो है आपके हाथ से निकल जाने वाला। आप उस दिन कुछ भी सक्सेस आपको सफलता नहीं मिलेगी, ये नोट कर लो। अगर किसी दिन कोई अगर 10 मिनट लेट आया तो सोच लो दिन भर जो है ना कोई भी काम परफेक्ट नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए आपका एग्जाम है, आप एग्जाम में कैसे पहुंचते हो? पहले पहुंचते हो। और जो लड़का, देखिए हमारे सामने की कंडीशन है, एक लड़का था 5th क्लास में हम लोग पढ़ते थे, सबके हाथों में पेपर बांटने के बाद वो पहुंचता था, एंट्री करता था क्लास में, और क्लास में टेबल पर बैठते ही और पेपर उसको जाकर टीचर से लेना पड़ता था। लेने के बाद इतना रोता था, इतना रोने लगता था, और लास्ट में उसका रिजल्ट आया फेल हुआ, ठीक है। उसी क्लास में रहना पड़ा। जिंदगी में अगर आपको रोना चाहते हो या फेलियर होना चाहते हो तो अपना जिंदगी को लेट से शुरू कर दो, लेट शुरू करो, ठीक है ना। आपको पढ़ना चाहिए, नर्सरी में जाना चाहिए 2.5 ईयर्स के बाद, 5 साल के बाद जाओगे तो 2.5 साल पीछे ही चलोगे ना। उसी तरह से डिसिप्लिन आपका अगर नहीं है तो आप कोई भी काम में मत, जो आप डे बाई डे सबके नजर में गिरते जाओगे। चाहे अपने माँ के नजर में गिरोगे, अपने बाप के नजर में गिरोगे, अपनी किसके जिसके साथ आप जुड़े हुए हो, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो उसके नजर में डे बाई डे इतने नीचे गिरोगे, इतने नीचे गिरोगे तो समझेगा कि हमारे लिए बेकार है, ठीक है ना। इसके बाद जो आता है जो जॉब मैनेजमेंट। जैसे जॉब मैनेजमेंट का काम क्या होता है, जैसे कि आपका जो जॉब क्या है, आप जो काम करते हो, मान लीजिए कि आपका जो काम है और वो पेंडिंग रह गया तो आपको दूसरा दिन आके कंप्लीट करना चाहिए, कि वो आपकी जॉब है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई इमरजेंसी है, आप मान लीजिए उस दिन छुट्टी लेते हो तो आप दूसरे दिन आ करके आपका जॉब जो है ना आपको दूसरा कोई करेगा,
आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको खुद करने की, जिस दिन अंदर आपकी एबिलिटी आ जाती है, आपके अंदर माइंडसेट बन जाता है कि ये मेरा ही काम है, ये मेरा ही काम है और इसको दूसरा कोई नहीं कर सकता, इसको हमको हर हालत में करना है, तो वो इंसान जो है ना बिजनेस में या लाइफ में वही सक्सेस होता है। थर्ड पॉइंट क्या है कि लीडरशिप, आपके अंदर एक लीडरशिप होना चाहिए। जैसे कि आदमी को, देखिए हम 4 जने हैं, ठीक है, मान लीजिए 4 में एक लेट आता है तो चारों मिलकर के उसको पनिशमेंट देना चाहिए, चारों उसको मिलकर बोलना चाहिए कल से देखो तुम लेट नहीं आ सकते हो, तुम्हारे वजह से हम जो है ना तुम्हारे फॉलो करने की हमारे आदत पड़ गई है, उसको लीडरशिप बोलते हैं। मतलब 4 आदमी को समझाने की जो शक्ति है वो सबके अंदर होना चाहिए। अगर एक परिवार में 4 भाई है, 4 बहन है, कोई भी एक गलती करता तो सब लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है उसका समझाओ। मत बोलो कि मेरे को क्या मतलब है, मैं आया ना जल्दी, मैं काम किया ना जल्दी, नहीं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भैया आप जो है ना आप लेट से काम कर रहे हो तो उसका इफेक्ट हमारे पास भी पड़ता है। यहाँ पर बैठ करके मैं यहाँ पर स्पीच दे रहा हूँ, यहाँ पर आके कोई म्यूजिक बजा रहा है तो हम कैसे स्पीच दे सकते हैं, नहीं दे सकते ना, आपको डिस्ट्रैक्शन होगा ना। आप यहाँ पर पूजा कर रहे हो, वहां पर दूसरा जो है जाकर के दारू पी रहा है तो आपको डिस्ट्रैक्शन होगा नहीं। आप कैसे बोल सकते हैं कि वो लेट आ रही तो मेरे को क्या मतलब, वो लेट आ रहा तो मेरे को क्या मतलब, कोटेशन कम दिया तो मेरे को क्या मतलब, नहीं, मतलब नहीं रहेगा। आप यहाँ पर पूजा कर रहे हो, अब बाजू में आकर के शराब पी रहा है तो आपको डिस्ट्रैक्शन होगा नहीं, डिस्टर्ब नहीं होगे नहीं, आप बोलने का नहीं है आपको पावर, अथॉरिटी नहीं है। भैया हम यहाँ पर पूजा कर, तुम यहाँ पर क्यों कर रहे, मैं डेली लेट जल्दी आ रही, तुम लेट क्यों आ रहे हो, बोलने की शक्ति है ना। कोई जरूर है कि सामने वाला ही बोलेगा, मैनेजमेंट बोलेगा। हर आदमी को लीडरशिप होना चाहिए, मतलब कंट्रोलिंग पावर होना। एक कहाँ पर गलती हो रहा है, कहाँ पर सही हो रहा है, उसको मतलब कंट्रोलिंग पावर को लीडरशिप बोलते हैं। कहीं पर नुकसान हो रहा है, किसी का भी नुकसान होने दो। अब मान लीजिए कि आप जा रहे हो, रास्ते में एक लड़का लड़की जो है ना अफेयर रोड पर ही कर रहे, तो जो आप देख रहे हो वहां पर आपको बोलने का राइट है ना, भैया एक काम करो, ये रोड पर मत किया करो। हो सकता किसी का लड़का होगा, किसी की लड़की होगी। आज समाज के, गांव का समाज में, शहर के समाज में, गांव के लोग जो है ना अपने बहू बेटियों को, किसी का भी लड़की रहने दो, उसको डिसिप्लिन सिखाते थे। आप ऐसा नहीं कर सकते। शहर में ऐसा धुआंधार चल रहा है, कहीं पर पार्क में चल, हर चीज एक जगह होता है ना। अभी जो वर्क प्लेस है यहाँ पर टाइम आपको आना चाहिए, टाइम दिया गया टाइम पर हो जाना चाहिए, आप टारगेट दिया गया टाइम पर हो जाना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं लीडरशिप। आपका अगर आपके अंदर में लीडरशिप नहीं है तो आप सोचो कि लाइफ में कभी भी आप सक्सेस नहीं होते। आज लीडरशिप की वजह से ही लोग एमएलए बन जाते हैं, कारपोरेटर बन जाते हैं, सीएम बन जाते हैं, पीएम बन जाते हैं, क्योंकि उनको एक कंट्रोलिंग पावर आ जाती है, अपने साउंड से उसको समझाने की शक्ति आ जाती है कि भाई आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, उसको प्रूफ करो कि आपके वजह से हमारे पर इफेक्ट पड़ रहा, आपके वजह से हमारे को इफेक्ट पड़ रहा, इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा कंटिन्यूअस करें तो आपको कंप्लेन हम लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले। हर आदमी के अंदर एक चीज आ गया ना तो हर आदमी एक दूसरे को सुधार सकता है। अब एक चीज होता है, एक आदमी के सुधरने से तो जग तो सुधरने वाला नहीं है, एक स्टाफ को सुधर जाने से पूरा स्टाफ तो नहीं सुधरने वाला है। सब एक दूसरे को सुधारना चाहिए। भैया आप यहाँ पर गलती करो, ये हमारे को इफेक्ट पड़ रहा, आप गलती करो इसका इफेक्ट हमारे पर आ रहा, आप गलत काम कर रहे हो। एक मान लीजिए कि एक कंपनी में 20 आदमी, उसमें एक करेक्टर लेस रहेगा तो सारे को करेक्टर को खराब करने वाला है। तो उसको सब लोग मिलकर समझाना कि देखिए भाई ये करेक्टर लेस जो है ना बाहर में दिखाना, लेकिन यहाँ पर नहीं दिखाना, आपकी वजह से सारे लोग इफेक्ट हो रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं लीडरशिप बोलते हैं। ठीक, इसके बाद जो है कि नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट प्राइसिंग, जैसे आप जो काम करते हो उसका पूरी तरह से नॉलेज होना चाहिए। चाहे जो भी काम में आप प्रोडक्ट बेचते हो तो आपको सारे चीज का आपको नॉलेज होना चाहिए। नहीं तो नोट्स बनाइए, कुछ भी करिए, आपको उसको नॉलेज रखना ही पड़ेगा। कि मान लीजिए जो प्रोडक्ट आप बेचते हो डे बाय डे उसको आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, तभी आप एक सक्सेस। अगर आपको बिजनेस में आए हो, कोटेशन दे रहे हो, आपको प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है तो आप कस्टमर को कुछ भी कन्वेंस नहीं कर सकते। तो आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होना चाहिए। जो आप चीज बेचने जा रहे हो, मान लीजिए मार्कर हम बेचने जा रहे हैं, इसका रेट तो हमको पता होना चाहिए कि भाई इसके हम जो मार्जिन कहाँ तक है, इसको कितने में दे सकते हैं।
हर चीज को बेचने का एक मार्जिन होता है ना, कि हमारा जो कास्ट है इतना है। मान लीजिए 1 रुपया का खरीदा हुआ है, तो हमको बेचना है 1 रुपया 10 पैसा पे, तो हम 1 रुपया 1 पैसा पे भी बेच सकते हैं, क्योंकि 1 रुपया अगर 10 पैसा नहीं मिलेगा तो 1 पैसा तो मिलेगा। ये हमारा माइंड सेट होना चाहिए कि हम जब वो माइंड सेट हमारे अंदर नहीं है तो हम सेल नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद आती है कि भाई कंप्यूटर का नॉलेज है, कि आप मार्केटिंग करते हो, बिजनेस करते हो, तो आपको एक्सेल का, वर्ड का तो नॉलेज होना चाहिए, और आपको कंप्यूटर में कैसे मेल करना है, कैसे रिसीव करना है, किसको क्या भेजना है, कुछ लिखना है तो आपको वर्ड में लिखना होगा, कुछ प्रोग्रामिंग करना है, कुछ कोटेशन बनाना है, कैलकुलेशन डालना है तो एक्सेल में डालना होगा, रो इंटर करना, कॉलम इंटर करना एक्सेल में, वर्ड में। ये आपको जब तक नहीं मालूम रहेगा तो आप मतलब आपको ये कुर्सी छोड़ देना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो है आस्किंग टू द रीचेक ऑफ द डायमेंशन ऑफ द प्रोडक्ट बिफोर द डिस्पैच, मतलब कि आप कभी भी, आप कोई भी कहीं से भी आप मटेरियल लेते हो या डिस्पैच करवाते हो, आप मार्केटिंग वालों को रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जहां से भी आप मटेरियल डिस्पैच करवा रहे हो, मान लीजिए, तो आप जैसे कि कोई भी चीज लेते हो तो आप पैकिंग के पहले फिर क्रॉस चेक किया जाता है। जैसे आप कहीं दुकान पर परचेज करने जाते हो, होलसेल करने जाते हो, तो क्या डिस्पैच वाला क्या करता है, आपको पैक करने वाला क्या करता है, एक बार पूरा रख लेगा, फिर नीचे गिराएगा, फिर 1 बाय 1 एक करेगा, हम डालते जाओ, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, फिर क्रॉस चेक करता है। आप किराने दुकान पर भी जाते हो तो पूरा सामान एक जगह रखता है, रख करके फिर वो लिस्ट जितना आपने बोला था वो लिस्ट के हिसाब से बोलते जाता, नमक कितना डालो, शक्कर डालो, ये माचिस का डब्बी डालो, ये तुअर का डाल डालो, तो ये जितना भी वो बोलते जाता, फिर क्रॉस चेक करके पैक हुआ जाता। तो आपने क्या किया, आपने ऑर्डर दे दिया, मार्केटिंग में काम कर दो, ये डिस्पैच कर दो, वो कर दो, लेकिन आपको पूछना चाहिए कि बिफोर डिस्पैच क्या आपने डायमेंशन चेक किया, आप डाल दो चेक किया, वजन चेक किया, क्रॉस चेक किया। आपका फोर्स होना चाहिए कि आपका कस्टमर आपका टूटने वाला, आपका इनकम वहां से जाने वाला है। ठीक है, न कि डिस्पैच वाले का कुछ फर्क पड़ने वाला है, डिस्पैच वाले का कुछ फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे कंपनी में डिस्पैच ग्राउंड होने से डिस्पैच वाले की सैलरी काटी जाती है, हमारे सामने कई बार हुआ है। तो एक हमारे कांतर मल्लिकार्जुन शर्मा बोलते थे, ग्राउंड डिस्पैच किया था, उसका ये सैलरी में 1 लाख रुपया सराहने के लिए साल भर उसको काम करना पड़ा। हर महीने मान लीजिए उसका 10,000 सैलरी था तो 2,000 रुपया पर मंथ उसको काटना पड़ा उसके सैलरी में से। तो डिस्पैच का भी पर्सन का अगर इस तरह से करता है तो उसके नुकसान को कंपनी क्यों भरपाई करेगी। कंपनी आपको नहीं बोली थी कि आप गलत माल भेज दो तो गलत बना दो, तो उसको पनिशमेंट दिया जाता है और इस तरह से उसका डिडक्शन होता है, तो आपको बंदा एक्टिव हो जाता है। जब तक आपका कोई नाश नहीं होगा तब तक आप जो है ना, देखो चोरी जो होता है चोरी मतलब चोर नहीं, एक तो होता है पैसे का चोर होता है, ठीक है, एक होता है काम चोर होता है, ठीक है ना, एक होता है काम चोर मतलब बैठे बैठे उठेगा नहीं, उसको काम चोर बोलते हैं, ठीक है ना। एक होता है पैसे का चोर होता है, ठीक है ना, एक माइंड का चोर होता है, जिससे आपका दिमाग में क्या क्या है आगे बार आप क्या बोलोगे पूरा खींच के दिमाग में भर लेगा, वो काम मतलब माइंड चोर हो गया। आपका दिमाग को पकड़ के अपने दिमाग में भर लेगा, कितना आपके पास टैलेंट है पूरा ले लेगा, ठीक है, उसको माइंड चोर बोलते हैं, दिमागी चोर। एक होता है कि पैसे का चोर, एक पॉकेट का चोर होता है, कि चिरकुट चोर होता है, कि उसको 1 लाख का सामान रहेगा लेकिन वो चुरकुट ही चुराएगा, मतलब ज्यादा नहीं लेगा, ठीक है, उसको जो चुरकुट चोर बोलते हैं, ठीक है। एक बोलता है कि डॉन बोलते हैं, मतलब खाली मर्डर करके ही वो लेगा, क्या बोलते हैं, वो भी एक चोर है मगर वो खाली मर्डर करके एक अपना किसी के लिए वो पेटी लेता है, खोखा लेता है, ठीक है। तो आदमी जो है यहाँ पर चोरी कर रहा है, डायमेंशन के टाइम नहीं देख रहा है, डिस्पैच करा तो बैठे बैठे काम चोर है। आप अगर उसको डिस्पैच करवा रहे हो, उसका इमेजेस नहीं ले रहे हो, तो आप भी काम चोर है। ये चीज देखना चाहिए अगर मार्केटिंग वाला, भैया आपने डिस्पैच करो तो डायमेंशन लिया, फोकस करो उसको, दोबारा गलत हुआ तो आपकी सैलरी कटेगी, हमारी नहीं। ऐसा इंस्ट्रक्शन देकर के जब उसको डर पैदा करो, और इस बोलने के बावजूद भी अगर वो जो है मिस्टेक करता है तो उसका सैलरी काटना कंपनी की फर्ज बनती है।
ठीक है ना। इसके बाद जो है कोटेशन, अगर आप बिजनेस करते हो, अगर कोई भी आया आपका रिक्वायरमेंट, तो ये मत बोलो कि मैं ये नहीं करता हूँ, यस बोलना सीखो। नहीं बोलोगे तो आप कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते, ठीक है। आपका जो अंदर से आना चाहिए यस। आपको नॉलेज नहीं है, इंक्वायरी है, आपको नॉलेज नहीं, ये मत बोलो कि मैं ये नहीं करता हूँ, मैं ये सेल नहीं करता। आप करते क्या है? क्या आप पैदा हुए तो जीरो मालूम था, ABCD मालूम था, 1 2 मालूम था, आने के बाद मालूम हुआ ना। जैसे जैसे बढ़े, जैसे जैसे सीखे, मालूम हुआ। तो आपके पास कोई इंक्वायरी आए तो उसको नो मत बोलो कि मैं नहीं करता इसको, हमारे पास, हमारे स्कोप में नहीं, ऐसा मत बोलो। आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई जरूरी है कि आपके स्टाफ को भी समझ में नहीं आ रहा, आपका बॉस को भी समझ में नहीं आ रहा, आपको यस बोलने की कोशिश करो। ओके सर, मैं आपका इंक्वायरी का डिटेल भेजिए, मैं अपने बॉस से, अपने सीनियर से बात करके आपको कोटेशन दिलवाता हूँ। एक 10 मिनट का टाइम दीजिए, आज एक 24 आवर्स का टाइम दीजिए। ऐसा बोल करके उसको कन्विंस करना है, उसको रोक के रखना है और उसको कोटेशन सर्च करके आप उनको कोटेशन देने की कोशिश करना है। आप यस के जगह पर नो बोलोगे तो आपका ये जो वाज है ना, नो नो बोल करके आपका इन्वायरमेंटल में जा रहा है, वातावरण में फैल रहा है कि आप नो बोलना ही सीखे हो, नो बोलना सीख रहे, दिन भर नो बोल रहे, दिन भर यस बोल रहे, यस बोल रहे, तो आपके पास पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। आप नो बोलते जा रहा, दिन भर नहीं करूंगा, मेरे से नहीं होता, मेरा काम नहीं है, नहीं है, नहीं है, उड़ा गए। घर से बाहर तक, शहर से सिटी तक, हर जगह नो नो बोलते, नहीं नहीं नहीं, तो आप कभी भी आप निगेटिव को आप दावत दे रहे हो। यस यस, थैंक यू, यस आई डू, थैंक यू, आई डू, थैंक यू। तो देखो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। आप यस बोला तो आपके अंदर कुछ उसको पॉजिटिव आएगी, उसको करने की कोशिश करो। नो बोल करके आप सीधा जो है ना अपना पाला झाड़ दे रहे हो। नो बोल करके आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं ले रहे हो, आप नो बोल करके अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को दूसरे को ऊपर फेंक दे रहे हो। आप क्या करते हो, ये मेरे से नहीं, उनको फेंक दी, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। अपनी गलती को मतलब दूसरे को ऊपर फेंकना हो गया नो बोल करके, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना है। इसके बाद क्या है, एनालिसिस ऑफ द पीओ। जैसे आप कोटेशन दिया और परचेज ऑर्डर आ गया तो आपको पूरी तरह से एनालिसिस करिए उस परचेज ऑर्डर में और आपका कोटेशन में, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या एचएसएन कोड क्या है, वहां पर देखना चाहिए कि आपका एचएसएन कोड को उसका एचएसएन मैच हो रहा नहीं हो रहा। इसके बाद आपका रेट मैच हो रहा कि नहीं हो रहा, डिलीवरी एड्रेस में डिस्क्रिप्शन मैच हो रहा कि नहीं, टेक्निकल उसमें मैच हो रहा कि नहीं हो रहा, आपका जो रेट मैच हो रहा कि नहीं हो रहा, उसका डिलीवरी एड्रेस क्या है, बिलिंग एड्रेस क्या है और पिन कोड क्या है, प्रॉपर है कि नहीं है, उसका जीएसटी नंबर करेक्ट है कि नहीं है, मार के आपको जीएसटी पोर्टल पर देखना है, ठीक है। तो ये सारे चीज फिर आपको पीआई बना करके फिर उससे आपको कंफर्मेशन लेना कि देखिए मैंने परफॉर्मा इनवॉइस भेजा है, तो परफॉर्मा इनवॉइस को चेक करके बताइए कि सारे डिटेल जो है ओके है नहीं, कि अब इसी बेस पर हमारा इनवॉइसिंग बनेगा, वे बिल बनेगा। तो इस तरह से आपका इसका नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद सेकंड पर परफॉर्मा इनवॉइस का नॉलेज होना चाहिए। परफॉर्मा इनवॉइस का मतलब कि पीओ के अकॉर्डिंग तो आपका पीआई बनता है और पीआई के में ही सारे कुछ इंटीमेशन दिया जाता है कि बिलिंग एड्रेस, डिलीवरी एड्रेस, कौन सा ट्रांसपोर्ट में भेजना है, उस ट्रांसपोर्ट का जीएसटी नंबर भी मेंशन करो, ट्रांसपोर्ट से आप किसको कोऑर्डिनेट करते हो वो भी आपको मेंशन करना चाहिए। कस्टमर माला कि हमको टीसीआई फ्लाइट में भेज रहे हो तो टीसीआई फ्लाइट का कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको पीआई में डालना होगा और कुछ टीसीआई फ्लाइट का जीएसटी भी डालना चाहिए, ताकि आप अगर उसको सामने वालों को कुछ इशू होगा तो डायरेक्ट वहां से कांटेक्ट कर लेगा टीसीआई फ्लाइट को, सर आप शिकायत के से हमारा माल आने वाला है, आपका सर्विस है ना यहाँ पे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पीआई बोले तो मामूली कोई बच्चों का खेल नहीं। पीआई के अंदर आपको अपना एक डिस्पैच डालिए और डिस्पैच के नीचे में डिस्पैच कहाँ पर डाल रहे हो उसके नीचे में ट्रांसपोर्ट डालिए। ट्रांसपोर्ट कौन सा है, टू पे है कि पेड में दे रहे हो या किस में दे रहे हो, सीआरडी में दे रहे हो, तो वहां पर लिखिए कि ट्रांसपोर्ट का नाम मान टीसीए फ्लाइट लेके तो टीसीए फ्लाइट का कांटेक्ट पर्सन किससे बात हुआ सब उसका कांटेक्ट नंबर लिखिए और वहां का जीएसटी भी उसमें डाल के रखिए। जैसे आपका हर एक ट्रांसपोर्ट का आपका लिस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसका जीएसटी नंबर उसमें कॉपी करिए और आप पीआई में पेस्ट कर दीजिए ताकि वो भी सामने वाला परफेक्ट हो गया। जिस दिन अगर मान लीजिए कि आपको
बिल आपको भेजना होगा। तो अगर आप कुछ दिन अब्सेंट भी है तो कोई भी आदमी वो पीआई आपके पास देखेगा, और पीआई आपके पास रहेगा तो आप उसको भेज दोगे तो इजी, कोई भी बंदा जो ना आपका बिलिंग इजी कर सकता है, क्योंकि आपने सारा कुछ वहां पर मेंशन किया है, ट्रांसपोर्ट भी मेंशन किया है, उसका जीएसटी भी नंबर मेंशन किया है, और ये ट्रांसपोर्टेशन का ट्रांसपोर्ट वाले का नाम भी मेंशन है। तो वहां से कोऑर्डिनेट करके आपके मतलब लिफ्ट में, आपके अब्सेंस में दूसरा आदमी इजी काम कर सकता है, आपको डिस्टर्ब भी नहीं होना पड़ेगा और बेहतर ढंग से मटेरियल डिस्पैच हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि देखिए मेकिंग ऑफ द इनवॉइस और वे बिल। अगर आप देखिए, आप हर एक मार्केटिंग वालों को इनवॉइस बनाने का नॉलेज होना चाहिए, वे बिल निकालने का नॉलेज होना चाहिए, सबको मालूम होना चाहिए कि हमारा यूजर आईडी पासवर्ड क्या है वे बिल का, और वो सब आपको मालूम होना चाहिए, कहीं ना कहीं आपको सेव करके रखना चाहिए। और उसके हिसाब से आप जो है वे अगर मान लीजिए कोई अकाउंट्स वाला नहीं आया, बिल बनाने वाला, अगर मार्केटिंग आप करते हो तो अपने लैपटॉप से भी आप मालूम करके नेक्स्ट इनवॉइसिंग क्या है तो हम उसके हिसाब से बिल निकाल के हम डिस्पैच करने में कामयाब हो सकते हैं, तभी हम एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। हर चीज के लिए हम दूसरे पर डिपेंड रहेंगे तो हम एक कदम भी आगे नहीं चल सकते हैं, हमको रास्ते पर चौरास्ते पर है वेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जो होता है देखिए 11 पॉइंट क्या होता है कि नॉलेज ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ द बुकिंग ऑफ द पोर्टर, मतलब ट्रांसपोर्ट का भी नॉलेज होना चाहिए, बुकिंग ऑफ द पोर्टर का चाहे कार का चाहे मतलब देखो कैब का, सबका आपको नॉलेज होना चाहिए। आप मार्केटिंग में हो, कहीं गए मार्केटिंग करने के लिए, रेलवे स्टेशन से उतरे और फिर आपको कहीं मीट करने जाना है, आपको कार बुक कैब का बुक करने का नॉलेज नहीं है तो आप कैसे जाओगे उसके पास। आप तुरंत रेलवे स्टेशन उतरे, कार बुक किए, कैब बुक किए, ओला बुक किए, जो भी फैसिलिटी रहता बुक किए, तुरंत वहाँ का लोकेशन लिए, यहाँ सब गए, फिर वहां से काम किए, फिर उस लोकेशन से आप गाड़ी कार बुक किए, फिर दूसरे जगह गए। तो आपको ये कैब बुक करने का, पोर्टर बुक करने का, ये आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप जो है लाइफ में एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हो, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हो। ये नहीं कि आपके लिए दूसरा कोई बुक करने आएगा, आप कहीं गए हो, खड़े हो कि क्या आप वहां चलते, क्या तो ऑटो वाला बोलेगा जहाँ पर 100 रुपया लगने वाला बोलेगा 1000 रुपया लूंगा, तो क्या 1000 रुपया दोगे? नहीं, आपके सब कुछ ऑनलाइन पे है, तुरंत वहां से ऑटो बुक कीजिए, ओला बुक कीजिए, और वहां पर आएगा तुरंत, आप जहाँ पर खड़े वही आ जाएगा, और आप वहां से बैठो और जाओ, फिर वहां से काम करो, फिर बुक करो। ऐसा तो आप एक दिन में देखिए, वो ये जो लैपटॉप है, आपका मोबाइल है, पूरा वर्ल्ड है, इसको वर्ल्ड का नॉलेज देता है, तो इसका हमको बहुत नॉलेज होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट को कैसे करना, बुकिंग, और आपके लिए भी वो भी एक ट्रांसपोर्टे होता है, टूरिस्ट होता है, तो ये चीज आपको हम हर इंसान को नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद लैंग्वेज का आपको नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि आप मान लीजिए आपको हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, तो थोड़ा बहुत जिस स्टेट में रहते हैं थोड़ा टूटा फूटा एक भाषा आना चाहिए। जैसे आप तेलंगाना में रहते थे, छोटा मोटा टूटा फूटा एक भाषा आना चाहिए, तो मतलब जहाँ जिस स्टेट में आप जाते हो तो वहाँ के एक दो शब्द आपको मालूम रहना चाहिए कि भाई यहाँ पर जरूरत पड़ेगा तो कोई मान लीजिए एजुकेटेड है तो इंग्लिश में बात कर लेगा, एजुकेटेड है तो हिंदी में बात कर लेगा। लेकिन जो बिल्कुल वो स्टेट छोड़ के दूसरा स्टेट में गया ही नहीं है, अब एक तमिल वाला है जो स्टेट को छोड़ा ही नहीं, तो क्या तमिल में ही बात तो करेगा ना। तमिलनाडु में जो है जाओगे तो तमिल के अलावा पूरे तेलुगु के पास चले जाओगे, पूरे आंध्रा में चले जाओगे, तो आंध्रा वाला कहीं दूसरे स्टेट में गया नहीं तो प्योर क्या है आंध्रा तेलुगु भाषा ही बात करेगा, आप वहाँ पर कुछ भी परचेज नहीं कर सकते। तो थोड़ा बहुत आपको ज्यादा से ज्यादा कुछ लैंग्वेज का आपको नॉलेज होना चाहिए, तो कम से कम एक इंसान को 5 से 6 लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि हमारा देखा जाए तो आपका 5 लैंग्वेज, आपका बेंगलोर है, आपका मिनिमम रहने वाला आदमी को 5 लैंग्वेज आता ही आता है। उस तरह से हर स्टेट में, हर सिटी में रहने वाले आदमी को एक 5 लैंग्वेज कम से कम सीखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो आता है आपका देखिए एटीट्यूड आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों का एटीट्यूड के ऊपर ही मतलब आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत कुछ दर्शा देता है कि आप बॉडी लैंग्वेज से क्या कहना चाहते हो, किसी का अपमान करना चाहते हो, किसी का सम्मान से करना चाहते हो, ये बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका एटीट्यूड कैसा है, आपको डेली कोई बोलता है कि देखिए आप थोड़ा ये काम कर लीजिए, लेकिन आप करते नहीं हो क्योंकि आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, उसके प्रति आपका एटीट्यूड सही नहीं है। कोई बोलता है कि देखिए आप अपने माँ बाप को पर चरण छू के स्पर्श कीजिए, नमस्कार कीजिए, लेकिन वो बच्चा कितने भी बोलते हैं नहीं करता, मतलब उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं है।
आपको बोला जाता है डेली अपना काम पर फोकस करिए, डेली 10 टारगेट है तो 10 करिए कम से कम, कभी कभी 10 तो 15 भी कर सकते हैं। कभी मान लीजिए एवरेज आपका महीने में 10 आ रहा है कि नहीं कोटेशन, अगर आप उस चीज नहीं करते तो आपका एटीट्यूड जो है, आपका माइंडसेट उसके हिसाब से नहीं बना हुआ है। आपको बिजनेस का टारगेट रहता है, देखिए हमको घर चलाना होता है, तो हम घर चलाने के लिए कहीं ना कहीं से अपना पैसे का व्यवस्था करते हैं। कोई कंपनी चलाता है तो कहीं ना कहीं से पैसे का व्यवस्था करता है, तो उसका मतलब जिस काम के लिए वो बना है, जो उसके लिए तो अपना एटीट्यूड को पूरा समर्पण कर रहा है उसके लिए। किसी के हाथ पैर जोड़ना पड़े, किसी के हाथ कुछ भी करना पड़े, तो अपने एटीट्यूड को देखो फ्लेक्सिबल बनाते हैं। कोई अपने एटीट्यूड को मतलब एक ही जैसा बनाए रखता है, तो हमारा एटीट्यूड जो है कैसा है, फ्लेक्सिबल है या हमारे अंदर ईगो भरा हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एटीट्यूड आपका अच्छा नहीं है तो आपको भीख भी नहीं मिलेगा। भीख भी मांगने के लिए आपको हाथ पसारने की जरूरत है। अब बोले भीख दे दो, 1 रुपया दे दो, तो एटीट्यूड ही आपका सब कुछ कर रहा है। आपका एटीट्यूड कैसा है वो इम्पोर्टेंट है कि आप क्या करने जा रहे हो, उसके हिसाब से आपका बिहेवियर होना चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। आप जगह के हिसाब से अपने बॉडी लैंग्वेज को चेंज नहीं कर पाते हो तो उसको हम बैड एटीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन ऑफ द निगोशिएशन। अगर बिजनेस में आपको निगोशिएशन करने आना चाहिए, देखिए हर बिजनेस में निगोशिएशन करना आना चाहिए। देखिए आप मतलब कि लकीर का फकीर बोलते हैं कि आप एक लकीर खाच दिए हो, वही आपको अंधेरपुर नगरी या चौपट राजा टकेसर भाजी टकेसर खाजा, अंधेरपुर नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी टकेसर खाजा, हम लोग का कहावत था हिंदी में कि मतलब अंधेरपुर नगरी में सब कुछ एक ही रेट था, तो इसलिए उसको अंधेरपुर नगरी बोला था कि टकेसर भाजी या टकेसर खाजा, मतलब एक सब्जी भी 1 टका का था और सोना चांदी भी 1 ही टका का था। कैसा राजा था, ठीक है। तो निगोशिएशन जो है ना आपका बिजनेस के लिए बहुत बड़ा बोन का काम करता है, बैकबोन का। अगर निगोशिएशन आपको नहीं करना आता है तो आप कोई भी कोटेशन को ऑर्डर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो आप मान लीजिए आपने 10% मार्जिन रख के आपने कोटेशन दिया, कस्टमर को और भी जगह से कोटेशन आ रहा, तो आप क्या करोगे, आपको अपना मार्जिन को उस टाइम में थोड़ा बहुत तो आपको थोड़ा झुकना पड़ेगा। देखिए मंदिर की ऊंचाई पर चढ़ना है तो आपको झुकना पड़ता है, भगवान को दर्शन करना है तो आपको झुकना पड़ता है। तो हर जगह पे आपको झुकने की जरूरत है, उसी को निगोशिएशन बोलते हैं। आप अपने आप को 10 कदम पीछे लेना, 10 कदम आगे जाना, मतलब आपको आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी को ही, बिजनेस की फ्लेक्सिबिलिटी को ही हम लोग निगोशिएशन बोलते हैं। तो आपका जो मार्जिन है उसमें कितना आपको गैप मिल रहा है, वो डिसीजन मेकर आपको ही होना चाहिए। ये देखना चाहिए कि ये करने से हमको कंपनी का भी नाम लॉस नहीं होना चाहिए। चलो हमारे कंपनी को, मैनेजमेंट को कुछ मिले ना मिले, लेकिन स्टाफ जो काम करे उनकी सैलरी तो निकालनी चाहिए, उसको हम लोग मार्जिन बोलते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उस पर क्या मार्जिन है, मान लीजिए 10% है तो उसमें 5% में और 6% में तो पूरा स्टाफ लोगों को जाती है, तो मालिक को 2% मिलता है। आप किसी को पैसे हैंड कैश देते हो तो भी 2% इंटरेस्ट लेता है, तो कम से कम 2% तो आपको मिलना चाहिए, उसको ही मार्जिन बोलते हैं। अगर 2% भी कोई प्रोडक्ट का मिलता है तो आपको बिजनेस वहां से डन कर लेना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या करना चाहिए कि रिलेशनशिप बिल्डिंग ऑफ द रेफरेंस कस्टमर, जिससे कि आपका जो कस्टमर होते हैं उनसे रिलेशनशिप बिल्डअप करिए। अगर रिलेशनशिप बिल्डअप कैसे होगा, आपको रेफरेंस देना होगा, जिससे कि आपसे हमारे रिलेशन कैसे बनेगा। जैसे कि आप हमारे पास पहली बार आते हो, किसी के पास अगर आप जाते हो तो आप 1-2 लोगों का रेफरेंस देते हो ना, देखिए आप उनको जानते हो क्या। हाँ, आप लड़की की शादी के लिए जाते हो तो लड़के वाले से को अपना जान रहते हो, तो बोलते कि आप अच्छा उनका रिश्तेदार हो ना, वो हमारे मामू है, अब मेरा खाला है, तो बुआ के बुआ है, तो मामू का मामू है, तो चचेरे का पचेरे है, तो ऐसा बोलते हो। तो वहाँ पर रेफरेंस निकालते हो ना, तो वहाँ पर रेफरेंस निकालते हो तो उसमें एक अच्छा एक मतलब बॉन्डिंग आता है। क्या आता है, बॉन्डिंग आता है। मतलब आपकी लड़की का शादी करना चाहते हो, लड़के के साथ कोई दूसरा आपको रेफरेंस लेके जाता है बॉन्डिंग करने के लिए, जोड़ने के लिए। आपको रस्सी को, उनके रस्सी को, दोनों को गठबंधन करता है। चलिए आपको दोनों को मिला रहा, मतलब मैं इनको जानता, इनको भी जानता हूँ, तो इसको हम रिलेशन बॉन्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
तो उसी तरह से आपको कस्टमर अगर आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा, मान लीजिए आप चेन्नई में माल दे कस्टमर है, तो चेन्नई वाला जो नया कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा, आपके साथ जुड़ने को नाम नहीं ले रहा, तो आपको रिफ्रेश देना होगा कि हम जो है ना वहाँ पे इनको भी देता हूँ माल, हमारा ये कस्टमर है। तो देखिए बहुत सारे कंपनियों को लोग क्या करते लिखने के लिए हमारे टाटा में हुए तो ये बिरला में ये सब उसका सिंबल देते हैं, सब हमारे कस्टमर है, मतलब आप उनसे अट्रैक्ट होते हैं कि मतलब इतने लोगों के साथ तो जुड़ा हुआ है, मतलब कंपनी अच्छा ही होगा। इसलिए आपको रिफरेंस जो है रिलेशनशिप बनाने के लिए रिफरेंस जरूरी है। अब देखिए कोई भी काम करते हो तो जैसे घर भी लेना है तो किसी के रिफरेंस से जाते हो कि कहीं पर 420 तो नहीं होगा, कहीं एक ही प्लॉट तो 2 बार तो नहीं बेच रहा, तो रिफरेंस सभी लोग देखते हैं। चाहे आप भी कोई कस्टमर के पास जाते हो तो किसी का रिफरेंस देखते हो, आप भी कुछ खरीदने के लिए जाते हो तो किसी का रिफरेंस लेके जाते हो, अकेले तो जाते नहीं हो। तो हर आदमी जो है एक रिफरेंस की मुमताज है, और रिलेशन बनाने के लिए रिफरेंस बहुत जरूरी होती है, ठीक है। इसके बाद जो होता है नेक्स्ट क्या होता है कि जैसे कि डीलिंग विथ द क्या है कस्टमर एंड सप्लायर। अगर कोई भी आपका कस्टमर से या सप्लायर से आपका जो तो डीलिंग करते हो तो उसका बहुत ढंग से आपको बात करने आना चाहिए। देखिए जो सप्लाई दिया है वो बार बार पैसे पूछेगा, और आप जब सप्लाई दिए तो आपको भी बार बार उससे पैसे पूछ के लेना होगा। तो दोनों में आपको दोनों का फोन आपको अटेंड करना चाहिए। फोन नहीं अटेंड करने से देखिए आप अगर फोन को अटेंड नहीं करते हो तो कस्टमर दूसरा फोन से भी कर सकता है फोन आपको, ठीक है। आप नहीं करोगे तो आपके और कंपनी के फोन पर जाएगा। देखिए आपको कस्टमर के फोन को हर हालत में अटेंड करना आना चाहिए। आप मार्केटिंग करते हो तो आपको उसको मैनेज कन्वेंस करने आना चाहिए, नहीं कि अपना जो है पाला झाड़ के दूसरे के ऊपर फेंक देते हो। हाँ, अपना प्रॉब्लम को दूसरे को, आपका जैसे कि आप तो कहीं जा रहे हो और पैर में लैट्रिन लग गया तो लैट्रिन को ऐसा उठा के पर धो जाके पानी में धो देना चाहिए, नहीं कि पानी देखो जो होशियार ज्यादा बनता है ना तो उसको 3 जगह गंदगी लगती है। पैर में आपका कहीं कुत्ता लैट्रिन कर दिया पैर में तो लग गया जूता में या पैर में, तो आप फिर पैर को ऐसे उठाते हो फिर हाथ में लगा लेते हो, फिर हाथ में लगने के बाद आप देखते हो कि यार क्या है, सूंघते हो तो नाक में भी लग जाता है। तो ज्यादा होशियार बनोगे तो 3 जगह आपको गंदगी लगती है। आप सोचोगे कि हम ज्यादा होशियार बन के हम फोन नहीं उठाएंगे कस्टमर का, मालिक को ही उठाने देते हैं, तो आपको 3 जगह से नुकसान होने वाला है। तो एक तो कस्टमर आपको हमेशा के लिए आपको छोड़ने वाला है, दोबारा आप बात उससे नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने फोन नहीं उठाया ऑर्डर देने के बाद। दूसरा क्या है, मालिक के भी इरिटेट हो जाएगा कि ये और फोन करेगा कि आपका स्टाफ नहीं उठाता, तो आपने तो एक तो उसके नजर से गिर गए, दूसरा है मालिक के भी नजर से गिर गए, और तीसरा अपने आप को भी अपने नजर से अपने आप को भी गिरा दिए। तीनों जगह आपको ही नुकसान हुआ नहीं हुआ। एक तो कस्टमर के नजर में आप गिर गए कि फोन नहीं उठा रहे हो, दूसरा मालिक के नजर में गिर गए कि आपका कंप्लेन आ गया मालिक के पास, तो आप मालिक के भी नजर में गिर गए। वहां पर आपका जो प्लस पॉइंट चल रही थी ग्राफ वो माइनस में फिर आपको आ गया, और फिर आप दोनों जगह से आपको जब हम निगेटिव ही आंसर मिलेगा तो आप वहां पर अपने आप को डेमोरलाइज कर लेंगे, आपका ग्रोथ में भी वो रुकावट आ जाएगा। इसलिए डट कर मुकाबला कीजिए, चाहे सप्लायर हो चाहे कस्टमर हो। जो मेरे पास भी सप्लायर 10 बार फोन करते हैं, और हम कंपनी रहता था 20 तरह का मटेरियल लगता, 20 सप्लायरों का पेमेंट देना रहता, तो हम फोन तो बंद नहीं कर सकते, डट के मुकाबला करना पड़ेगा। उसी को बिजनेस बोलते हैं। बिजनेस में क्या है कि आप अपना फोन को बंद करना ही आपका बिजनेस का माइनस पॉइंट है। अगर चाहे कस्टमर का फोन हो या सप्लायर का फोन हो, सबको आपको अटेंड करने की मतलब एक टैलेंटेड आना चाहिए। जितना भी आप फोन अटेंड करते हो उतना आपको एक एक्सपीरियंस बनती है कि कौन कस्टमर किस तरह से फोन करेगा तो हमको कैसे जवाब देना है, और कौन सा सप्लायर किस तरह से फोन करेगा तो हमको क्या जवाब देना है। जवाब दोनों तरफ देना है, ठीक है ना। अब एक हाथ से आप कोई भी काम नहीं कर सकते, हाथ तो दोनों चलाना पड़ेगा। एक पैर से आप ऐसे जंप कर सकते हो जब, लेकिन आपको चलना होगा तो दोनों पैर जरूरत पड़ेगी, दोनों पैर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको आगे बढ़ना है बैलेंस बना करके तो दोनों पैर को 1 बाय 1 आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर बिजनेस में आपको आगे बढ़ना है तो परचेज एक तरफ है, एक तरफ सेल है, एक तरफ सेल है तो एक तरफ परचेज है, तो दोनों में आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा।
परचेज भी जितना हो रहा है उससे ज्यादा सेल भी होना चाहिए। तो दोनों को अगर आप बैलेंस नहीं बना पाते हो तो एक कदम ही आगे नहीं बढ़ पाते हो, आप ही बन के रह जाते हो। एक पर ऐसे नाचते रहोगे और डंडी की और हथौड़ी की और लकड़ी की जरूरत पड़ जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या है कि देखिए अब क्या हम बात करेंगे कि नेक्स्ट क्या है, ये हो गया आपका इसके बाद 70 नंबर है कि डीलिंग विद द कस्टमर आफ्टर द इश्यू ऑफ द पीओ। जैसे कि आपके पास कस्टमर जो है परचेज ऑर्डर भेज दिया, तो परचेज ऑर्डर होने भेजने के बाद आप उसका फोन उठाना बंद कर दे तो डरते हो, अरे पूछेगा क्या हुआ, माल का डिस्पैच नहीं हुआ। तो सामने वाला इंसान है, आप भी इंसान है, तो आप इंसान की भाषा को नहीं समझ पाते हो तो जानवर की क्या भाषा को समझोगे। आप एक इंसान के, जो सामने वाला जो है एक इंसान है, उसके आपको फोन उठाने में इतनी तकलीफ हो रही है, इतनी डर लग रही है, तो जानवर को शेर आ जाएगा तो कितना डरोगे आप। ठीक है, बस समझ में आ गया। तो आप खुद चल करके मुकाबला करने की कोशिश करो, वही बिजनेस में है। एक कहानी में देखिए, एक कहानी आपको छोटा सा बता दे रहा हूं, देखिए ये वीडियो पर बने रहिए, वीडियो बहुत शानदार है। एक कुत्ता था, एक शेर था। शेर कैसे हड्डी ला करके क्या करता था, खा के छोड़ देता था। क्या करता था, हड्डी ला करके छोड़ देता था। और कुत्ता जब शेर चले तो कुत्ता जा करके फिर उसको हड्डी को खाने लगता था, क्योंकि कुत्ता जो है अपाहिज था, लगड़ा था, कहीं जा नहीं सकता था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि एक इंसान जो है बैठे बैठे ऐसा देखता है, यार जब ये कुत्ता जो है यार उसको बैठे बैठे खाना मिल जा रही है, तो हमको भी क्यों नहीं बैठे बैठे खाना मिल सकता है। तो उसने भी एक जगह बैठ गया, लेकिन बैठे बैठे उसको 1 वीक तक उसको खाना नहीं मिला, पानी भी नहीं मिला, इसे मरने लगा। तो कोई किसी के पास गया, बोला कि एक महात्मा के पास गया, सर मैं देखा कि वहां पे कुत्ता को तो बैठे बैठे खाना मिल जा रहा है। तो लोग वो बोला कि तुम्हारा देखो, एक होता है दृष्टि, एक होता है दृष्टिकोण, एक होता है दृष्टि, एक होता है दृष्टिकोण। आपका आंख जो है दोनों देखना चाहिए। तुम एक आंख से दृष्टि से खाली देख रहे हो, उस शेर जो लाके उसको दे रहा है, खा के छोड़ दे रहा है, जूठा वो खा रहा है। ठीक है, तो क्या वो शेर है, खुद खा रहा है, दूसरे को भी खिला रहा है। और एक कुत्ता है, क्या तुम कुत्ता बन के जिंदगी जीना चाहते हो या शेर? महात्मा ने पूछा कि या तुम शेर बन के जिंदा रहना चाहते हो या कुत्ता? बोलो ना, अरे मैं कुत्ता किसे मेरे को बोल दिए, तो तुम कुत्ता क्यों हो ना, तुम इंसान नहीं है, तुम कुत्ता है। इसलिए तुम बैठ करके लेक्स से बैठ करके भगवान का इंतजार कर, मेरे को भगवान काम देंगे, मेरे को ऑर्डर देंगे, तुम पहल नहीं कर रहे हो। अगर शेर रहते रोज तो इंसान रहते तो शेर की तरह भोजन लेके आते, अपने भी खाते, दूसरे को भी खिलाते। उसी तरह से तुम अगर इंसान हो तो बैठे बैठे नहीं बोलते कि हमको ऑर्डर आ जाता, तुम ट्राई करते, कस्टमर के पास जाकर अटैक करते। शेर अटैक करता है, शिकार खुद करता है, तुमको भी खुद अटैक कर करके काम करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, कोटेशन देना चाहिए, ताकि तुम भी भर पेट खा जाए और तुम्हारे से बचा हुआ भी लोग, दूसरे लोग भी उसको खा सके। नहीं तो तुम्हारे में और उस कुत्ते में, शेर में कितना फर्क है। तो वो इंसान उस टाइम से सोचता है कि सही में अगर इस तरह से हम दूसरे के पैसे पे, दूसरे के सैलरी लेते रहेंगे, फिर फुकट में लेते रहेंगे, तो हम कुत्ता बन के रह जाएंगे जिंदगी में। और उसको ध्यान आता है, उसके बाद वो जो है बहुत मेहनत करता है और वो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। तो वही कहने का बात है कि देखिए, आप पीओ, आपको कस्टमर पीओ का रिकॉर्डिंग फोन करता है, आप शेर की तरह बात करो, क्योंकि आप ऑर्डर लेकर के आए हो, खुद खाओगे और दूसरे को भी देने वाले हो, अपने लेबर को, अपने स्टाफ को, अपने कंपनी को। अगर उस पर फोकस नहीं करते हो तो कुत्ता बन के रह जाते। दूसरा ऑर्डर लेके आएगा, हमको सैलरी मिल जाएगी, दूसरा ऑर्डर लेके आएगा, हमको सैलरी मिल जाएगी। ऐसा सोच रहा हो तो जिंदगी भर इंसान नहीं, कुत्ता बन के रह जाते हम लोग। दूसरे का तलवा चाटने वाले जो है कुत्ता बन के रह जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमको शेर की तरह अटैक करके अपना शिकार खुद करना चाहिए। हमें खुद अपना मतलब मंजिल तय करना चाहिए, खुद कोटेशन देना चाहिए, खुद ऑर्डर पकड़ना चाहिए। हमको शेर की तरह काम करना चाहिए कि मेरे कमाए हुए पैसे से दूसरे लोग पालना चाहिए, ना कि हम दूसरे के कमाए हुए पैसे से हमको पालना चाहिए। ठीक है,
इसके बाद क्या है? एक्टिविटी एक्टिवली इम्प्लीमेंटिंग कंपनीज, एक्टिविटी एक्टिवली इम्प्लीमेंटिंग कंपनीज, एग्जांपल सोशल मीडिया। देखिए एक्टिविटी इम्प्लीमेंट ऑफ द कंपनी, एग्जाम्पल सोशल मीडिया या एडवर्टाइजमेंट। जो भी आपको कंपनी जैसे जस्ट डायल हो, एक्सपोर्टर इंडिया हो, ट्रेड इंडिया हो, ये गूगल मैप है, इंडिया मार्ट है, इस पर जो आपको एडवर्टाइजिंग का जो टास्क मिलता है उस पर हमको डेली एक्टिव होना चाहिए। सोशल मीडिया का सहारा लेना चाहिए, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, आपका जो प्रोडक्ट है उस पर आप गूगल मैपिंग पर आपको डालते रहना चाहिए। तब जाकर के एक बिजनेसमैन के लिए एक्टिव रहना चाहिए, कौन किस तरह से काम कर रहा है। आप देखते हो कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो इसको बहुत फायदा उठा रही है और इसके थ्रू गूगल पे आ रही है। उसके वजह से आप देखो, आप आज के डेट में देखिए डिजिटल मार्केटिंग है, B2B मार्केटिंग। ये नहीं कि आपको मैं एक विजिटिंग कार्ड 100 देता हूँ और एक बैग देता हूँ, पेट्रोल गाड़ी में भर के देता हूँ, कार चाहिए तो कार देता हूँ, लेकिन आपको 1 महीने का चांस देता हूँ। 1 महीना घूमिए, आप एक भी ऑर्डर लेकर के बता दीजिए कि हमने कार में घूमा और एक ऑर्डर लेके आया। आप एक भी ऑर्डर लेकर के नहीं आ सकते हो। कंपनियां घूमते रह जाओगे, ऑफिस में घूमते आओगे, जिसके दरवाजे पर जाओगे। आजकल भिखारी घर घर भी जाना, भीख मांगना छोड़ दिए हैं। वो भी डिजिटल मार्केटिंग का यूज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? भिखारी जो है डिजिटल बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? डिजिटल। पहले भिखारी आपके घर घर तक आके मांगते थे, याद है? याद रखो, पहले के भिखारी में अभी के भिखारी में क्या होगा? वो भी डिजिटल बन गए। आप क्यों नहीं डिजिटल बने? वो अपना जगह बना लिए, एक लोकेशन पर बैठ रहे। आप कोई लोकेशन है आपका? गूगल मैपिंग में लोकेशन बनाइए आपका, वहां पे अपने प्रोडक्ट को डालिए। देखो, शेर जहां पर आएगा, सूंघेगा वहां पर जाएगा, दिखेगा वहां पर जाएगा शिकार करने के लिए। ठीक है, बात समझ गया? अब आपको क्या है कि एक भिखारी भी डिजिटल मार्केटिंग का यूज करता है। मंदिर पर बैठ जाएगा, वो लोकेशन उसका डिजिटल लोकेशन है। मंदिर पर लोग जाएंगे, कोई शादीशुदा जोड़ा जाएगा तो उसको धड़ाधड़ 500 रुपये भी दे देगा। एक अच्छा बिजनेस बन जाएगा, खुशी में जाएगा तो भी 500 रुपया देते चला जाएगा। कम से कम 10 रुपया डिजिटल अपना चुका है एक भिखारी भी मांगने वाला, भीख मांगने वाला। आप कौन सा दुनिया में जी रहे हो? क्या आपके घरों के पहले आज 5 साल पहले, 10 साल पहले कितने कटोरा लेके आते मांगते, दे दो जी, सुन रहे हो जी, हाँ भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे, आपको सही सलामत दे, सुनो जी, निकलो जी, थोड़ा सा दे दो जी, 2 दिन से भूखे हुए। आप सुन करके भी दरवाजा और बंद करके रखते हो। टीवी चलता, टीवी भी बंद कर दो, तो घर में कोई नहीं है जी, जाओ जी। भिखारियों ने ऐसा देखा, ऑब्जर्व किया, ये तो यार ये बिजनेस में दिन भर घूमते थक जाते हैं, अब ये हमको अपना हटा जाना चाहिए। अब वो लोकेशन को सिलेक्ट किए, लोकेशन जहाँ पर बालाजी का मंदिर है, तिरुपति का मंदिर है, जहाँ पे बड़े बड़े मंदिर है, उसको लोकेशन बनाए। जहाँ पर रेलवे स्टेशन है, बस स्टॉप है, वहाँ पर लोकेशन बनाए और उस डिजिटल लोकेशन को फॉलो करके दिन भर में 500 1000 रेड लाइट का लोकेशन बनाए और वहाँ पर खड़े होकर के दिन भर में 2000 रुपया कमा के घर में जाते हैं। और आपको भी इस तरह से मैं बोलना चाहूंगी कि आप जो है सोशल मीडिया का आप यूज करो, जितना भी B2B प्लेटफॉर्म है उसका सही ढंग से यूज करो, क्योंकि कोई भी कस्टमर जो है ना आपके डोर पर नहीं आने वाला है, कोई भी सप्लायर आपको डोर पर नहीं आने वाला। सभी लोग डिजिटल हो चुके हैं, तो आपको भी डिजिटल बन ही जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या है? 9 जो है मैनेटरिंग योर कॉलिंग्स, मतलब आपके साथ जो काम करने वाले हैं आप उनके साथ सपोर्ट कीजिए। उनको लेट से आते हैं उनको 2 झापड़ मारिए, बोलिए कल से ड्यूटी मत आइए, और कुछ काम सिखाते हो नहीं आता तो काम पकड़ के उनको थोड़ा सा आप पेन दबा कर यहाँ पर दबाइए। आया समझ में? क्वेश्चन रोक कैसे इंटर करते, आ गया समझ में? आया नहीं आया? आया नहीं आया? तो एक दूसरे को काम पकड़ के सपोर्ट करिए, अच्छा काम के लिए सपोर्ट करिए, सजेशन दीजिए। वो लेट आता है उसको बोलिए भैया देखो आपके वजह से हम भी खराब हो रहे हैं, आप शराब यहाँ पियोगे हमको भी थोड़ा सा शराब पीने को मन करने लगेगा, आप यहाँ पर गलत टाइम पर आए हो, हमको ही गलत टाइम पर जाने के लिए बाध्य मत करो। आप देखिए हमको हर जगह पर देखिए गंदगी, लोग बोला जाता है ना कि कूड़ा करकट अपने घर में नहीं फैलाना चाहिए। एक डायन भी होती है ना, तो 7 घर छोड़ कर दूसरे जगह डायन मारती है, डायन करती है। एक डायन जो होती है गांव में, एक डायन होती है कि सब बोलने की बहुत सुंदर है, तो वो दूसरे दिन बीमार हो जाएगा।
बोला कि बहुत हैंडसम है, दूसरे दिन बीमार हो जाएगा। उसका नजर लगाना, उसको डायन बोलते गांव में। सूखा पेड़ को बोल देंगे कि यार ये पेड़ बहुत फल रहा है, वो दूसरे दिन सूखना शुरू हो जाता है, उसको डायन बोलते हैं। तो एक डायन भी जो होती है ना भैया, वो अपना 7 आजू बाजू में 7 घर छोड़ के 8वां घर पे वार करती है। और आप तो अपने ही कंपनी को वार कर रहे हो, डायन की तरह डेली लेट आते हो, नजर लगा रहे हो, डेली आप लेट आकर के कंपनी का नुकसान कर रहे हो। समय का चोर भी तो चोर होता है, काम का भी चोर तो चोर होता है। आप एक 10-10 मिनट कंपनी का चोरा रहे हो, चीटिंग कर रहे हो आप। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक तरह से थीप हो, चोर हो, जो आप टाइम को, कंपनी के टाइम को, मैनेजमेंट के समय को चुरा रहे हो, और दूसरे के मेंटालिटी को भी आप डाइवर्ट कर रहे हो। उनके अंदर भी एक निगेटिव थिंकिंग ला रहे हो कि ये 10 मिनट लेट आती है, चलिए हम भी कल से 10 मिनट लेट आएंगे तो क्या होगा, फर्क पड़ेगा कंपनी? फर्क पड़ेगा भाई। आप ट्रेन में जाके देखो कितना फर्क पड़ता है, फ्लाइट में जाके देखो कितना फर्क पड़ता है, एग्जाम देने जाओ तो कितना फर्क पड़ता है। समय से कोई भी काम नहीं हुआ तो देखो कितना फर्क पड़ता है। इसलिए हर घरों में वॉच दिया जाता है। वॉच बताती है कि तुम मेरा इंतजार नहीं करो, मैं तो अपना रास्ता पर चलते रहूंगा, ठीक है ना। अगर तुम समय को हमको बर्बाद करोगे तो हम तुमको बर्बाद कर देते हैं, ये समय बोलता है। तो भैया समय को बर्बाद मत करो। नेक्स्ट क्या है? एक्सपेरिमेंटेशन। देखिए हर दिन आपको कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करना चाहिए। सभी लोगों ने किया है, सभी लोगों ने कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट किया है, नहीं किया है? एक बुक पढ़ोगे, कोको बुक एक आता है, उसमें दिखा डेविड बोल कर आता है, उसका माँ बाप बचपन से अपने माँ बाप को मारते, उसको मारते, बहुत गरीब होता है। कैसे मेहनत करके डेविड जो है बहुत बड़ा आदमी बनता है, बहुत राइटर बनता है, सेना में भर्ती होता है, सेना भर्ती होने पर राइटर बन जाता है। मतलब हर दिन वो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करता है। देखिए हर गरीब आदमी ही बड़ा बना है, और अमीर कभी अमीर नहीं बना है, गरीब ही अमीर बना है। आप इतिहास देख लो, आपको पता चल जाएगा कि भाई हर गरीब आदमी ही जो नीचे से शुरू किया है वही सीढ़ियां चढ़ा है, और जो ऊपर तक गया तो फिर तो नीचे ही उसको आना निश्चित है। जो ऊपर चला गया तो उसको नीचे आना सही निश्चित है, और जो नीचे से ऊपर जाना उसको ऊपर जाना निश्चित है। तो आप जो है, आपको डेली एक एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, अपने काम में एक सुधार लाना चाहिए। डेली एक नया थिंकिंग के साथ, नए सोच के साथ, नए माइंडसेट के साथ आपको अपना वर्क में डे बाय डे आपको इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए। देखिए हमारा शरीर डे बाय डे, मतलब कि इसका एजिंग हो रहा है, लेकिन हमारा दिमाग का डे बाय डे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। देखिए उल्टा होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा दिमाग जो है विकसित होता है, लेकिन हमारा जो शरीर दिन पर दिन हमारे मौत के किनारे चला जाता है। ये देखिए प्रकृति का कितना खेल निराली है। हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, हमारा माइंड सेट, हमारा दिमाग बहुत बड़ा होते चला जाता है, बहुत कुछ जानने लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम जानने लगते हैं हमारा जो शरीर धीरे धीरे थकने लगता है और एक दिन मौत के किनारे चला जाता है। तो आपको लोग शरीर को नहीं याद करेंगे, आपके जाने के बाद आपका सोच को, आपका थॉट क्या था, आपका माइंडसेट क्या था, आप क्या सोचते थे, वो क्या करते थे, आपके काम को, आपके वर्क को, आपके सोच को, आपके जो समाज में जो एक इमेजेस थी उसको याद किया जाएगा, न कि आपके पर्सनालिटी को। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी अपने वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।